माफ कर दीजिएगा दादाजी, लेकिन टेनी के लिए अमन का रिश्ता मुझे मंजूर नहीं। बेटा, मैं मानता हूं कि अतीत में बहुत गलत हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि हम अमन को एक और मौका दे सकते हैं। मैं तुम्हारी चिंता समझता हूं, लेकिन क्या टैनी भी ऐसा सोचती है? आपका सोचना गलत नहीं है। टैनी अमन से बहुत प्यार करती थी और इसीलिए उसने इस रिश्ते को भी एक और मौका दिया। पर मैं तो उसकी बड़ी बहन हूँ और बड़ी बहन होने के नाते उसके लिए क्या सही क्या गलत ये सब सोचना मेरी जिम्मेदारी है। सच कहूँ दादाजी, जिस दिन अमन आया मैं बहुत खुश हो गई थी कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जो सारे बदलाव मेरे सामने हो रहे थे वो सब मुझे सही नहीं लगे। अगर आगे चलकर कोई ऊंच नीच हो गई तब क्या करेंगे? मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी दादाजी। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, जो मेरा फैसला है वही फैसला मेरी बहन का भी होगा। ठीक है बेटा, अगर तुम दोनों ने फैसला ले ही लिया है तो फिर मैं तुम पर दबाव नहीं डालूंगा उससे बदलने के लिए। मैं आज ही अमन से बात करता हूं और उसे कह देता हूं कि वो वापस चला जाए। थैंक यू दादाजी। कीजिए, बहुत बड़ी मुसीबत टल गई है ना। सरवरी, तेरा बहुत बहुत थैंक यू जो तूने मुझे ना इतनी बड़ी आफत से बचा लिया। नहीं तो ना मेरे हाथ से या तो वो अमन स्वर्गवासी हो जाता या उसके हाथ से मैं अमेरिकावासी। हाँ, थैंक गॉड कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन सबसे स्ट्रेंज बात तो ये है ना कि वो अमन जिसे किसी लड़की से प्यार नहीं होता, उससे प्यार हुआ भी तो हमारी सरगेट से। पारस, तू टेनी को जानता नहीं है। अगर तेरे को भी ड्रीम गर्ल से पहले मैं मिली होती ना तो तेरे को भी मेरे से प्यार हो चुका होता। मैं चीज ही ऐसी। Just joking, joking. क्या हुआ शौर्य? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अमन के बारे में सोचकर उस बेचारे को तो पता भी नहीं कि मैं उसके साथ क्या कर रही। अच्छा नहीं लग रहा। मत सोचो ऐसा, और कोई रास्ता भी तो नहीं था हमारे पास। क्या हो भाभी, नींद नहीं आ रही आपको? अमन स्पेशलिटी हॉट चॉकलेट यूएस से लेकर आया हूं, ट्राई कीजिए, आपको पसंद आएगी। I'm sure। लीजिए। कैसी है? नाइस। वैसे भाभी एक बात कहूं आपसे, आपका ये जो आने वाला बेबी है ना वो बहुत लकी है जो उसे आप जैसी माँ, पार्थ की तरह एक अच्छा बाप मिलेगा और इतना चाहने वाला परिवार मिलेगा। सच में प्यार से बड़ा और कुछ नहीं होता ना। कुछ भी नहीं। और उसकी कीमत वही जानते हैं जो उसे खोते हैं। यू नो व्हाट भाभी, लकी मैं भी बहुत था। पटेल्स में पैदा हुआ था, सब कुछ था हमारे पास में, बड़ा घर, पैसा, एक बहुत लाड करने वाली फैमिली। लेकिन एक दिन अचानक से पता नहीं भगवान जी का ऐसा मूड बिगड़ा कि
सब कुछ छीन लिया हमसे। और फिर दादाजी आई मेरी जिंदगी में। उन्होंने मेरा हाथ थामा और इस घर में ले आए मुझे। सब कुछ मिला मुझे इस घर में। वो रिश्ते मिले, वो अच्छा सा बचपन मिला, और प्यार में भी कोई कमी नहीं रखी उन्होंने, पर विद ड्यू रिस्पेक्ट फिर भी हमेशा एक कमी रही। दिल में कोई कोने में एक जगह बिल्कुल खाली रही, बहुत अकेला, बहुत उदास, और जिंदगी उस कमी को पूरी करने की तलाश में बीतने लगी। सोचा कि कोई आएगा और उस कमी को पूरा कर दे, इसलिए एक गर्लफ्रेंड से दूसरी, तीसरी, चौथी गर्लफ्रेंड्स बनाते रहा। लेकिन कोई लड़की ऐसी आई नहीं मेरी जिंदगी में जो अपना प्यार मेरी जिंदगी में ले आए और मुझे खुश कर दे। उल्टा जो कोई भी आई उसने बस मुझे हर्ट किया और मुझसे मेरी खुशी छीन गई। लेकिन टेनी ने वो कोना भर दिया भाभी। उसका वो जो पागलपन है और उसके वो पागलपन के पीछे वो छुपा प्यार, वो मैं हमेशा हमेशा के लिए जीतना चाहता हूं। और जो मेरे दिल में प्यार है ना, उसके लिए वो उसे देना चाहता हूं। मुझे पता है भाभी कि आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे, शक होगा, लेकिन भाभी सिर्फ मुझे एक मौका दीजिए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं टेनी को हमेशा हमेशा के लिए खुश रखूंगा। उसकी आंखों में से कभी आंसू आने नहीं दूंगा भाभी, मैं आपसे वादा करता हूँ। अमन भैया, रिश्तों की डोर एक सिरे से नहीं बांधी जाती, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। टेनी आपसे प्यार नहीं करती। लेकिन भाभी, मुझे एक मौका तो मिल सकता है ना उसका दिल जीतने का, और आपके विश्वास को जीतने की एक बार कोशिश करने का। एक बार, सिर्फ एक मौका भाभी। टेनी, टाइम देखा है तुमने? आधी रात हो चुकी है। इतनी रात को किसी को कैसे भूख लग सकती है? ऐसे कैसे? वैसे मेरे को नहीं मालूम, बहुत अच्छा खाने का मन कर रहा है, मेरे को नहीं मालूम, कैसे भी लेके आ मेरे लिए। बात टेनी, मुझे तुम दोनों से बात करनी है। क्या? क्या? शौर्यफ्री, तुम अमन को टेनी का दिल जीतने का मौका क्यों? एक बात बता, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तू चाहती कि मैं उससे शादी कर लूं? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। मैंने उसे सिर्फ तुम्हारा दिल जीतने की परमिशन दी है, तुमसे शादी करने की नहीं। एक मिनट। जब दादाजी के सामने ये पूरा चैप्टर बंद हो चुका था, तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत थी? बात, अगर तुम वहां उस वक्त होते तो तुम भी वही करते जो मैंने किया। उसने इतनी फीलिंग्स के साथ अपनी बात रखी, मेरे पास कोई बहाना भी तो नहीं था कि उसे ना कहूं। तो तुमने ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे इस हाथ से हम सबकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ सकता है? देखो, मुझे नहीं पता। तुम एक काम करो, तुम अमन के पास जाओ, कहो कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी इसलिए तुमने हाँ कहा। वो जो चाहता है वो नहीं हो सकता। बात में एक बार उसे हाँ कह चुकी हूँ, अब दूसरी बार ना कैसे कहूँ? तो फिर एक काम कर, मेरी शादी की तैयारियां कर ले। वो तो कर सकती है ना तू? टेनी, क्या हुआ टन्नू? नहीं, अपनी माँ की सजा तू मेरे को मत दे। अभी आधी रात को ऐसी फरमाइश मत कर टन्नू, समझा कर। क्या हुआ? ठीक है ना वो? ठीक है, अभी तूने इतनी टेंशन दे दी है ना, तो टन्नू का वेफर्स खाने का मन कर रहा है। क्या? Are you serious? सीरियस क्या? मेरा मन थोड़ी कर रहा है, तेरे बच्चे का कर रहा है। जो बोलना अपने बच्चे को बोल। रहने दो ना बात, मैं किचन में देखती हूँ, जो होगा वो। जो होगा वो नहीं, मेरे को वही वाली चाहिए जो तुमने अपने वो NRI वाले अमेरिका के मेहमानों के लिए लाई थी ना, वो मस्त चटपटे वाले टमाटर के टेस्ट वाले। टोमेटो हब फ्लेवर तो स्पेशली मुंबई से पास लेकर आते हैं। अच्छा सुना टन्नू,
वो मुंबई से नहीं नहीं मान रहा है। वो बोल रहा है मेरे को वो ही खाने, मतलब वो ही खाने। अच्छा ठीक है, मैं किचन में जाकर देखती हूँ, शायद थोड़े बचे हो। अजीब बच्चा है तुम्हारा, अजीब अजीब फरमाइशें करता है। आ रही है अभी मम्मी पेपर लेके आ रही है। टुन्नू इतनी मुसीबत है, लेकिन पता नहीं वो वेफर्स मिलेंगे भी या नहीं। क्या करें भाभी, बहुत भूख लग रही है आपको? अरे मुझे नहीं, वो जो टेनी है ना, उसे अचानक से टोमेटो हर्ब वाले वेफर्स खाने की क्रेविंग हो रही है। अब वो हमने मुंबई से स्पेशली कुछ खास मेहमानों के लिए मंगवाए थे। देख रही हूँ अगर शायद कुछ बचे हो तो। आई एम श्योर ये लड़की मानेगी तो नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही हूँ। आप क्यों आए हो यहाँ पर? मैं पानी लेने आया था। अच्छा एक काम करिएगा ना, ये डिब्बा रख दीजिएगा ना प्लीज। ये देसी गर्ल बड़ी यूनिक है। टेनी ये लो, शायद तुम्हें अच्छे लगे। नहीं, इनमें से किसी में भी वो स्वाद नहीं है जो उनमें था। मस्त चटपटा टमाटर का टेस्ट। मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को वही वाला चाहिए। टेनी, समझने की कोशिश करो। वो वेफर्स बड़ौदा में नहीं मिलते, मुंबई में मिलते हैं। वो इस वक्त नहीं आ सकते। तुम एक काम करो, अब इससे काम चला लो, मैं कल मंगवा लूंगा। अच्छा ये लेते हुए जाओ। कितनी अजीब लड़की है। अगर हमारा बच्चा भी ऐसा ही हुआ तो? एक काम करो, चलो सो जाओ, कल सुबह टेनी के लिए वेफर्स लाए। लो, इनके लिए हम पूरे बड़ौदा में अवेलेबल सारे टमेटो फ्लेवर वेफर्स लेकर आ गए और ये अब तक सो रही हैं। हाँ लेकिन वो फ्लेवर तो तब भी नहीं मिला, कितना ढूंढा। हाँ ठीक है, मैंने ऑर्डर कर लिया। कब तक इसे काम चला लेगी ना? अच्छा उसे उठाओ तो। कितना प्यार से सो रही है, क्यों? क्या हुआ? ये तो वही वाले वेफर्स है जो कल रात से टेनी मांग रही है। मेरे टमाटर वाले वेफर। अरे वाह, तुम तो सच्ची में मेरे टमाटर वाले वेफर लेके आ गए। तुमको पता है, मैं रात को है ना सोने से पहले सोच के सोई थी कि अगर सुबह तुमने मेरे को मेरे वाले वेफर नहीं दिए ना तो मैं जिंदगी में कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी। पर तुम दोनों तो जबान के बहुत पक्के निकले। लेकिन ये हम नहीं लाए टेनी। हाँ? तो वो कौन लेके आया? तुम्हें किसी चीज की क्रेविंग हो और मैं उसे पूरा ना कर पाऊं तो लालत है मेरे होने पर। जिंदगी भर तुम्हारी हर चाहत को पूरा करने के वादे के साथ। विद लव, अमन। इसका मतलब वो झींगुर लेके आया है मेरे लिए। मैंने कहा था ना तुमसे, वो टेनी से बहुत प्यार करता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसको टेनी की क्रेविंग के बारे में पता कैसे चला? वो मैंने बताया। कल रात मैं किचन में गई थी इसके लिए वेफर्स लेने। वो वहां पानी पीने आया, गलती से मेरे मुंह से निकल गया। और
जो चाहिए था टेनी को उसे मिल गया ना। इसी को तो प्यार कहते हैं भाभी। लोग प्यार में चांद तारे तोड़ लाते हैं, ये तो फिर भी चिप्स थे। जैसे मुझे पता चला मैंने तुरंत मुंबई की फ्लाइट ली और इस चांद के लिए चिप्स ले आया। तू हवाई जहाज पकड़ के क्या स्पेशली मिलने खाली चिप्स लाने? दिल खुश कर दिया तूने मेरा। ये तो शुरुआत है देसी घर, आगे आगे देती जा। पहली बार तुम्हारी खुशी की वजह बनकर बहुत अच्छा लगा देसी घर। नाउ आई एम श्योर कि मुझे तुम्हारा प्यार और शोर भाभी का यकीन जीतने से अब कोई भी नहीं रोक सकता। नोबडी। हाँ, बड़ौदा से मुंबई तक की दौड़ के बाद एक शावर तो बनता है। मुंबई की गर्मी। शोर भाभी ने ये सब देख लिया तो वो मुझ पर कभी यकीन नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी इन सब का मेरी जिंदगी में क्या काम है? मैं तेरे को पूरे घर में अंदर ढूंढे जा रही और तू इतनी गर्मी में यहाँ बैठ के अपने हाथ सेक रहा है। कुछ काम था? हाँ, वो सुबह जो तूने मेरे लिए किया ना उसके लिए थैंक यू बोलना था। वो क्या है ना, कोई मेरे को वो खिला देता है जो मेरा खाने का मन करता है तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। पर सुबह मेरे मुंह में बेफर भरा हुआ था ना, इसलिए थैंक यू नहीं बोल पाई। वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं थी, बट हाँ अगर इतनी प्यार से बोल रही हो तो थैंक यू एक्सेप्टेड। अच्छा एक बात बता, तू ये सब इतनी पटाखा फुलझड़ी टाइप छोकरियों की फोटो क्यों जला रहा है? और ये काली डेयरी में क्या है? ये उन लड़कियों की तस्वीरें हैं जो मेरी गर्लफ्रेंड्स हुआ करती थी, और ये डायरी, इसमें उनके नाम और नंबर्स। अब इन चक्करों से मैं बहुत दूर आ चुका हूँ, तो इन सब की क्या जरूरत है? अच्छा, कुछ रखा भी नहीं है इन सब चक्करों में। ये झिंगुर, कहीं तू ये सब मेरे को इम्प्रेस करने के लिए तो नहीं कर रहा है ना? क्योंकि अगर तेरे को 50 ग्राम भी ऐसा लगता है ना कि तेरा मेरा कुछ हो सकता है, तो ऐसा कभी कुछ नहीं हो सकता। तेरे मेरे बीच में कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता है, समझा?